तो कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। हम सभी जीव किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं। जिस प्रकार से दीवार में क्या होती है, एक ईंट होती है, इसी प्रकार से हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब कि कोई जीव जीवित है, कोई जीव जीवित है या फिर निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। इन सब का निर्धारण किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा। कोशिका के द्वारा। यदि कोई जीवित है तो उसमें क्या पाई जा रही होगी, कोशिका पाई जा रही होगी। यदि कोई जीव मृत है तो उसमें क्या पाई जा रही होगी, कोशिका नहीं पाई जा रही होगी। मतलब कि कुल मिला के जितने भी जीवन है उसकी इकाई क्या है, कोशिका। यदि किसी जीव में कोशिका है तो वो क्या है, सजीव। यदि उसमें कोशिका नहीं है तो वो क्या है, आपका निर्जीव। ठीक है। तो कोशिका का होना ही किसी जीव का, सजीव और निर्जीव का क्या करता है, निर्धारण करता है। अब दूसरी बात, कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्या है, क्रियात्मक इकाई है। मूलभूत फंडामेंटल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई मतलब एक लाख, इकाई मतलब एक लाख। संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब क्या प्रदान कर रही है, हमारे शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति। क्या प्रदान कर रही है, आकार एवं आकृति। ठीक है। संरचनात्मक मतलब आकार एवं आकृति प्रदान कर रही है। क्रियात्मक, मतलब क्रिया कर रही है, कार्य कर रही है। क्या प्रदान कर रही है, कार्य कर रही है। जैसे कि पाचन, जैसे कि श्वसन, ये सब कार्य कौन कर रही है, कोशिका। किसके द्वारा हो रहे हैं, तो अंगकों के द्वारा हो रहे हैं, अंगकों के द्वारा हो रहे हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोशिकांग। क्या बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग। इसके बाद अपन देखेंगे कि कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अंडा, जालिका, लैंकाय, ये सब क्या है, कोशिकांग। तो सबसे पहले अपन ये समझा, कोशिका जीवन की इकाई है। मतलब कि सभी जीव सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं, उनमें क्या पाई जा रही होगी, कोशिका। ठीक है। किसी जीव के जीवित रहने और निर्जीव होने के लिए क्या है, कोशिका है। दूसरी चीज ये देखी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब कि क्या प्रदान कर रही है, आकार एवं आकृति। एवं क्रियात्मक मतलब कि कार्य कर रही है। क्रियात्मक मतलब क्या प्रदान कर रही है, कार्य। कार्य जैसे कि पाचन, श्वसन, ये किसके द्वारा हो रहा है, कोशिका के अंगकों द्वारा। ठीक है। इतना देखा। अब अपन देखते हैं कोशिका की खोज के बारे में। किसने कोशिका की खोज की, किस प्रकार से कोशिका की खोज चली, इन सब के बारे में आगे जानकारी देखते हैं। ये साफ कर दें। इतना क्लियर होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं खोज। खोज के रूप में सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी, वो कोशिका कैसी थी, आपकी मृत। कोशिका की खोज की गई थी तो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका। वो कहां से खोजी गई थी, वृक्ष में। वृक्ष में कॉर्क कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, कॉर्क। वृक्ष में जो आपने जो बाहरी त्वचा होती है उसमें क्या होता है, कॉर्क एक प्रकार का क्या है, रसायन है। उससे खोजी गई थी तुम्हारी पहली कोशिका। किसने की थी, किसने की, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क, वृक्ष की एक छाल थी, उससे क्या की थी, कोशिका की खोज की थी, है ना। ये जो कोशिकाएं थी कॉर्क की जो कोशिकाएं थी, उनका आकार कैसा था, षटकोण के आकार का। कैसा था, षटकोण के आकार का, या मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उस प्रकार से क्या होती है, तुम्हारी कॉर्क की कोशिकाएं होती है।
जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और उनने इसका नाम दिया था सेल। क्या नाम दिया था? सेल। सेल मतलब कि कक्ष, सेल मतलब कि कक्ष। ठीक है, इनका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान था। मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान था। तो ये तो हो गई आपकी मृत कोशिका की खोज, है ना। सेल मतलब क्या है? कक्ष, एक प्रकार का क्या है? कक्ष। ठीक है, यहाँ से कोशिका की खोज हुई। अब ये तो मृत कोशिका थी, धीरे धीरे विकास हुआ, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी आया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया। तो इसके बाद कोशिका की जब मृत कोशिका की खोज हुई, अब कौन सी कोशिका आएगी? जीवित कोशिका आएगी, है ना। तो अब आती है जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज, है ना। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ने। तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, है ना। लीवेनहॉक ने जो कोशिका की खोज की थी वो जीवित कोशिका थी और उन्होंने जो कोशिका ली थी वो कहां से ली थी? तालाब, तालाब के पानी। तालाब के पानी में जो जीवाणु पाए जाते हैं या फिर जो सूक्ष्म जीव थे, वहां से उन्होंने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना। तो अपन ने देखा कि मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद अपन ने देखा जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। और ये किस कहां से की थी? तालाब के पानी से। ठीक है, तो खोज के बारे में तो अपन ने देख लिया कि कोशिका की खोज किसने की थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि कोशिका के कुछ सिद्धांत आए कि कहां से कोशिका बनी, किस प्रकार से कोशिका आई। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आए हैं। तो कोशिका के सिद्धांत के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो अब देखते हैं अपन कोशिका के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो खोज तो क्लियर हो गई होगी हमें लगता है ना। तो किस प्रकार से कोशिकाएं आई? जीवित, मृत आई, फिर क्या आई? जीवित आई, है ना। जीवित कोशिका के बाद आते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत, अब मतलब कोशिका किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस प्रकार से कोशिका बनी, इसके प्रारंभिक तौर पर सिद्धांत दिए थे। इसके लिए आए थे सबसे पहले जो वैज्ञानिक, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले वैज्ञानिक एक थे स्लाइडेन और एक थे तुम्हारे स्वान। स्लाइडेन और स्वान, है ना, नाम समान है। स्लाइडेन और क्या है? स्वान, है ना। दो वैज्ञानिक थे तुम्हारे स्लाइडेन और स्वान। इनने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्लाइडेन का। स्लाइडेन शायद ये 1838 की बात है और ये तुम्हारी 1839। ये जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, है ना, ये ब्रिटेन के। तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन के बारे में देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने कोशिका सिद्धांत दी। आशा करते हैं देखो, जब कोशिका सिद्धांत दिए जाते हैं तो प्रारंभिक तौर पर कहीं ना कहीं इसमें कुछ त्रुटियां होती हैं। इसके बाद जब कोशिका सिद्धांत दिए जाते हैं तो इनमें क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं अपन स्लाइडेन के बारे में देखते हैं कि क्या कहा स्लाइडेन ने। क्या क्या? सभी पादप कोशिका, उन्होंने बताया सभी पादप कोशिकाएं, सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं जो ऊतकों का निर्माण करते हैं। सभी पादप किससे बने होते हैं? कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं जो क्या करते हैं? ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये किसने किया? किसने बोला? स्लाइडेन। किसने बोला? स्लाइडेन। स्लाइडेन के बाद आप बोल सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं, स्लाइडेन ने क्या किया? सभी पादप कोशिका किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? पादप कोशिकाओं से बने होते हैं जो क्या बनाते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं, है ना, बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद आए थे तुम्हारे स्वान। कौन से आए थे वैज्ञानिक? बोलते चले, कौन आए? स्वान।
स्वान आए, उन्होंने ये बताया कि जंतु कोशिका के बाहर एक झिल्ली मिलती है। एक क्या मिलती है? झिल्ली मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। जिसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जैसे एक जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका के बाहर इन्होंने देखा एक झिल्ली मिल रही है और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? प्लाज्मा झिल्ली या फिर जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, ये तो हो गया। अब जब इन्होंने जंतु कोशिका की खोज कर ली तो कहीं ना कहीं पादप कोशिका की भी जानकारी मिली, तो इन्होंने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया। पादप कोशिका उन्होंने बताया जिस प्रकार से जंतु कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली मिल रही है, उसी प्रकार से पादप कोशिका में क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति। क्योंकि देखो पादप है और अपनी संरचना बनाए रखना है तो उसमें मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बारे में देखेंगे कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो कि पादप को दृढ़ता प्रदान करती है। तो पादप की कोशिका है एक मोटी भित्ति से ढकी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते चले आप लोग, है ना? कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में देखा कि जंतु कोशिका के बाहर क्या मिलती है? जीव द्रव्य झिल्ली एवं पादप कोशिका के बाहर क्या मिलती है? कोशिका भित्ति। इतना क्लियर हो गया। तो ये सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान। हालांकि इनने कोशिका सिद्धांत दे तो दिए, लेकिन इनका सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये तो बता दिए कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते जो ऊतक का निर्माण करते हैं। पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति मिलती है और जंतु कोशिका के बाहर क्या मिलती है? जीव द्रव्य झिल्ली। लेकिन इनका सिद्धांत ये नहीं बता पाया दोनों का कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है ना? नई कोशिका का निर्माण जब जानकारी नहीं दे पाए तो एक दूसरे वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट बिरचू। तो उनके देखते इतना आपने नोट कर लिया होगा, है ना? अपन बढ़ते हैं आप आगे।